आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक सुनिएगा। और ये जिस तरह से हुई है मैं उसी तरह आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ। तो हुआ ये है कि हम लोग अभी ये फरवरी के लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इस मकान में। ये 4th फ्लोर पे है और ये ऊपर का पोर्शन सबसे ऊंचे पे 4th फ्लोर पे है और सबसे आगे के पोर्शन में हम लोग रहते हैं। और फिर पार्टीशन करके छत पे एक पीछे का एक और पोर्शन बना है जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्हीं की अम्मा है वो। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जब सारा सामान हमारे यहाँ पे आ गया तो शाम को आंटी आई, बुलाई आंचल। हमने कहा हाँ आंटी। तो कहीं ऐसा है, ये हमारी अम्मा रहती हैं पीछे और वो चाय बिस्किट खा रही थी। तो हमने कहा हाँ हम लोग यहाँ पे नए नए रहने आए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, पानी खाना कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। तो वो हमको देखी आंटी और फिर गेट बंद करके फिर आई, फिर बुलाई इधर सुनो। हमने कहा आंटी बताइए। ऐसा है ये गेट खोलना नहीं। हमने कहा कौन सा? कह रही यही अम्मा वाला। हमने कहा क्यों? कह रही नहीं इस गेट को मत खोलना, और अम्मा ऊपर ही रहती हैं, हम लोग चाय नाश्ता खाना सब दे देते हैं। ये जितना भी कहें कि खोल दो, दरवाज़ा पीटें, कुछ भी कहें, रोएं, लेकिन बिल्कुल गेट मत खोलना। हमने कहा आंटी ऐसा क्यों? कह रही अरे थोड़ा ही मेंटल हैं, और अगर गलती से तुम लोग गेट खोल दोगे तो ये भाग जाती हैं। अगर जीना खुला पा गई या तो तुम्ही को धक्का मार देंगी, कुछ मार देंगी, तो इसलिए खोलना नहीं। तो हमने कहा ठीक है फिर नहीं खोलेंगे। तो उसके बाद वो चली गई। अब वो शाम बीती, फिर रात हुई और हम लोग खाना वाना खा के वैसे भी सारा दिन न्यू शिफ्टिंग में 3-4 दिन का टाइम बीत ही जाता है। तो मैं धीरे धीरे अपना तो सामान सेट कर रही थी। रात में खाना ना खा के हम लोग लेटे, ये भी अपना सो गए। और जहाँ 1:30 बजा ये दादी अम्मा बवाल मचाना शुरू कर दी। अब इन्होंने इतनी तेज़ से दरवाज़ा पीटा कि हम डर के उड़ गए, ये दरवाज़ा कौन पीटा। और वो 2 गेट लगे हैं, एक लोहे का गेट है छत की तरफ से, और मेरे किचन की तरफ से जो लकड़ी का डोर है वो मेरे किचन की तरफ से वही बंद रहता। आंटी ने कह रखा था कि कोई भी दरवाज़ा खोलना नहीं, चाहे जितना ही पीटे। अब मुझे क्या पता था इतनी तेज़ तेज़ पीटती होंगी। अब रात में जब आप नए नए घर जाइए, कोई ऐसा माहौल हो जाता है, डर तो लगता ही है। अब इन्होंने पीटना उधर से शुरू किया। अब पीटते पीटते खोलो खोलो खोलो, इस तरह से हमने इनको उठाया। हमने कहा उधर देखो अम्मा खोलने के लिए कह रही हैं। तो ये उठे, इन्होंने कहा क्या हुआ अम्मा, कुछ चाहिए क्या? बस वो उधर से ऐसे बोले खोलो खोलो खोलो। हमने कहा यार खोलना नहीं, पता नहीं क्या बवाल है। और झाँक के देखो, अच्छा हम लोग के जो किचन में डोर है उससे हल्का हल्का किनारे से झिर्रियों से दिखता है। तो इन्होंने झाँक कर देखा। तो हमने कहा क्या कर रही हैं? कह रही कुछ नहीं, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं घोड़े की तरह चलता है पूरे कमरे में, धीरे धीरे वैसे ही रेंग रही हैं। और फिर हम लोग की तरफ देख देख के, इधर दरवाजे तरफ देख के ये बोल रही हैं खोलो खोलो। हमने कहा यार तुम ये सब मत करो और हटो, सुबह आंटी से बात करेंगे। तो दूसरे दिन मैंने आंटी से बताया कि आंटी रात भर सो नहीं पाए हैं, बहुत तेज़ से दरवाज़ा पीट रही थी। तो आंटी हंसी कि अरे बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लो, और बूढ़ी हैं क्या कर सकते हैं, मेंटल है, दिमागी थोड़ा उनकी हालत ऐसी है। तो फिर वो दिन बीत गया। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि इन्होंने फिर रात में खोलो खोलो, और फिर हंसने की आवाज़ आती थी, फिर कभी कभी रोने की आवाज़ आती थी। और रात में इनका कम से कम ये 1:30 बजे के 2 बजे के बाद से शुरू हो जाता था और 3 बजे बंद हो जाता था, क्योंकि ये खुद भी थक जाती होंगी, सो जाती होंगी। तो तीसरे दिन हमारे हस्बैंड थे तो उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, किचन से कहे अम्मा अम्मा क्या हुआ, रात में तुम दरवाज़ा काहे पीटती हो, सोने नहीं देती हो? कुछ नहीं बोली अम्मा, एकदम शांत सन्नाटा, जैसे लग रहा था रूम में कोई है ही नहीं। और फिर रात फिर हुई। अब आधी रात को फिर वही 2-2:30 बजते ही अब उनकी तरफ से आवाज़ क्या आ रही है, अम्मा 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 खोलो खोल दो अम्मा अम्मा। अब हमारे डर के मारे हालत पर, हमने इनसे कहा यार तुमने आज दिन में अम्मा अम्मा बोल दिया था, अब देखो अम्मा अम्मा ही रट रही हैं। तो इनको भी बड़ा अजीब लगा, यार क्या बवाल है, पता नहीं कुछ। हमने अपने घर में बताया कि ऐसा ऐसा है। तो अब सबसे पहले सबके मन में यही आ जाता कहीं अब ऊपरी साया ना हो, ऐसा हो जाता ना, कोई बताता तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों को मैं आंटी से कई बार डिस्कस किया कि आंटी ऐसा है, सो नहीं पाते हैं तो कहीं दरवाज़ा बंद कर लिया करो बेटा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमागी है इसलिए हम लोग नीचे भी नहीं रखते हैं, नीचे ही बच्चे हैं, पढ़ाई वाले हैं।
लेकिन इन्होंने 2 महीना हम लोग को इतना परेशान कर दिया, इतना पता नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे, पता नहीं मैं दिन में अकेली हूँ, किचन में कुछ काम कर रही हूँ, वो इतनी तेज़ दरवाज़ा पीटती थी कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ती थी, जैसे लगता कि कलेजा मुँह से बाहर ही आ जाएगा। तो हम तो आंटी से कहते थे, आंटी कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो तो वहीं बेहोश हो जाए। तो उनको तो हंसी आती थी। 2 महीना इन्होंने हम लोग को एकदम परेशान करके रख दिया। उसी कमरे में रोना, हंसना और घोड़े की तरह चलना, दरवाज़ा पीटना। और कुछ दिन बाद एकदम सन्नाटा हो गया, मतलब इनकी आवाज़ आना बंद हो गई। रात में इन्होंने पीटना, आवाज़ करने से बंद कर दिया, लेकिन दिन में आवाज़ करना शुरू कर दिया। दिन में आवाज़ क्या करती थी, खूब बातें करती थी, जैसे लगता था कि कोई आमने सामने बैठा है, 2 लोग जैसे बातें कर रहा है। तो मुझे लगा शायद कोई मोबाइल दे गया होगा, तो ये अपने कहीं परिवार में बातें करती होंगी, लेकिन ना मोबाइल ना कुछ, वो ऐसे ही अपने आप ही बातें करती थी। तो खैर जो मेंटल होता है वो अपने आप बोलता ही रहता है। तब 2 महीना बीत चुका था, तो हमारे हस्बैंड चोरी छुपे दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते थे, चाय वाय कुछ देने या बिस्किट ऐसे कुछ भी। तो एक दिन मैंने इनको चाय दी, हमने कहा देखो अम्मा को दे आओ, आजकल पता नहीं किससे बातें कर रही हैं, देखा हो कौन है क्या है। तो ये गए, ये तो अच्छा बातें करते ही हैं, बूढ़े बुजुर्ग सबसे बातें करते हैं, ये तो ये गए। इन्होंने ऐसे पूछा, और अम्मा किससे बातें कर रही हो आजकल, बड़ी आवाज़ निकाल रही हो, बातें कर रही हो। तो कहा बातें ना करी, कहा हाँ हाँ करो, लेकिन किससे कर रही हो, कमरे में तो कोई है नहीं। कहा है तुमका दिखा तो नहीं है का, इनका हाँ कोई तो है नहीं। तब ऊपर पंखे की तरफ इशारा कर रही। इन्होंने कहा ऊपर तो पंखा है, पंखे से बातें कर रही हो, पंखा का तुमका नहीं दिखाते का, पंखा के ऊपर कौन बैठा है, तुम्हारे अब्बा बैठे हैं का, पंखे पे कोई बैठा है क्या, आओ का, आए हैं बातें कर रहे हैं इनसे। ये चुप्पे चाय दिए, वहाँ से खिंच के गेट बंद किया। तो हमसे आके कहने लगे अरे आंचल वो तो किसी से बातें कर रही, हमने पूछा तो करीब पंखे पे कोई बैठा है। हमने कहा अरे यार ये तो और है, अकेले तुम तो चले जाते हो, हम अकेले यहाँ रहते हैं। अब भैया वो कभी कभी सन्नाटा रहता है, कभी कभी उनका 4-5 दिन, पूरे महीने नहीं, महीने में 4-5 दिन वो पता नहीं किससे कितनी बातें करती हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें शेयर करती है, जैसे बातें कोई किस्सा किसी से सुना रहा हो, अरे उनके यहाँ ऐसा हुआ था, फलाने का ऐसा, धमाके का ऐसा, सारी बातें करती रहती थी। हमको पूरी बातें सुनाई भी देती थी किचन से। लेकिन अब रहते रहते हम लोग को यहाँ पे मार्च अप्रैल मई, अब जून चल रहा है, तो अब हम लोग की आदत बढ़ गई है, और ये भी लगता है कि भाई वो मेंटल हैं जो भी हैं। अब डर भी नहीं लगता है, हम लोग खुद ही दरवाज़ा खोल देते हैं कि अम्मा टहल लो, अपना जो खाना हो खा लो, पानी दे देते हैं जो भी है। लेकिन शुरुआत के 2 महीने इन्होंने हम लोग को इतना डराया है, तो अब शायद जो भी हो, नया किराएदार देख के ही शायद अम्मा डराती हूँ, इनका अपना कुछ भी फंडा हो। जो भी यहाँ पे आता है 2 महीना बहुत डरता है, बाद में उसकी आदत पड़ जाती है रहते रहते। ये थी हमारे यहाँ की अम्मा की स्टोरी, जो अभी भी पीछे रहती हैं। और अभी भी कभी कभी जब उनका दिमाग फिरता है तो कहीं 2 बजे छत धुलने लगती हैं, या 3 बजे दरवाज़ा पीटने लगती हैं, लेकिन अब हम लोग की आदत पड़ गई है तो डर नहीं लगता।